गुजरात के मोरबी में हादसा हुआ। करीब 140 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी घायलों से मिल भी आए। 9 छोटे मोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर सरकार जनता को बेवकूफ भी बना रही है। 140 मौतों को झुठलाने के प्रयास में लगी है, जबकि जिस कंपनी ओरेवा के पास पुल के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी थी, उसने इस दर्दनाक घटना के बाद साफ कह दिया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो ईश्वर की मर्जी थी। जी सही सुन रहे हैं आप, ईश्वर की मर्जी से ही ये हादसा हुआ। हिम्मत है तो आप विरोध करके दिखाइए, क्योंकि सबको पता है कि यही मान्यता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब साफ है कि मोरबी में जो कुछ भी हुआ वो ईश्वर की मर्जी थी, उसमें ओरेवा की कोई भी गलती नहीं थी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बात हम कह रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये बात हम नहीं बल्कि ओरेवा ग्रुप कह रहा है। दरअसल 9 गिरफ्तारी के बाद गुनाहगारों की पेशी हुई, जिसमें ओरेवा ग्रुप के एक मैनेजर ने अदालत में बचाव के लिए ऐसी बात कही कि सभी चौंक गए। बता दें कि ओरेवा कंपनी के मैनेजर दीपक पारेख ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज के सामने कहा, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों तक सभी ने खूब काम किया, लेकिन यह भगवान की मर्जी थी कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। अब बचाव के लिए इन शब्दों को सुनने के बाद जो सोचना है आप सोच लीजिए, लेकिन ये भी जान लीजिए कि जो इंजीनियर इसे बनाने में थे वो योग्य नहीं थे। सरकारी वकील ने बताया कि अब तक की जांच बताती है कि ठेकेदार योग्य इंजीनियर नहीं थे और मरम्मत का काम उन्होंने नहीं किया। जांच में संकेत मिले हैं कि एल्युमिनियम के तख्तों के कारण पुल ढह गया। गौरतलब है कि रविवार 30 अक्टूबर 2022 को छठ के मौके पर मोरबी में यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई, जिसके बाद कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। खैर, अब इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। घड़ी बनाने वाली कंपनी ओरेवा पुल निर्माण करती रहेगी। ओरेवा के डायरेक्टर्स भालोदिया भाई लोगों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि कागज पर सब चंगा सी। बाकी ईश्वर की माया के विपरीत कौन जा पाया, ये इन घड़ीबाजों ने बखूबी बता दिया।